नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे महर्षि कालिदास विरचित मेघदूत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आप स्टेट, सी टेट, यूपी टेट, आर टेट या यूजीसी नेट या संस्कृत का कोई भी एग्जाम है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में जो मेघदूत है इससे संबंधित जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण आएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महर्षि कालिदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो मेघदूत है इसके प्रणेता जो है महर्षि कालिदास रहेंगे। उपजीव्य रामायण से जो है ये लिया गया है। और अगर इसके मुख्य कथानक की बात करें तो इसमें हृदय की जो वियोग दशा है उसका वर्णन किया गया है। दो खंड है इसमें, पूर्व और उत्तर मेघ। और पूर्व मेघ जो है इसमें रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है। और जो उत्तर मेघ है इसमें अपनी प्रिया को संदेश भेजा जाता है। नायक इसके यक्ष रहेंगे और नायिका यक्षिणी। अगर इसके छंद की बात करें तो ये जो संपूर्ण मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। रस की अगर बात करें तो इसमें विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। और शैली वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। जो पूर्व मेघ है इसमें 63 और जो उत्तर का है उसमें 52, अर्थात टोटल जो है इसमें 115 जो श्लोक है इनका प्रयोग हुआ है। काव्य प्रकार की अगर बात करें तो इसमें संदेश जो है ये दूत काव्य के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। और टीकाएँ इसमें 50 से अधिक जो है टीकाएँ लिखी गई हैं, जिसमें मल्लिनाथ की टीका जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी जो है कालिदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत के रचनाकार। तो इसमें मेघदूत के रचनाकार कौन रहेंगे? कालिदास, भारवी, भभूति या दंडी। तो ये मेघदूत जो है ये महर्षि कालिदास द्वारा रचित है। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है मेघदूत विभक्त है। तो ये जो मेघदूत है ये किस में बटा हुआ है? 4 भागों में, 3, 2 या 1 भागों में। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। मेघदूत 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट है मेघदूत में किसकी जय मनोहरता का चित्रण हुआ है? राजा, यक्ष, मेघ या यक्षिणी। तो इसमें जो यक्ष जो है इसकी मनोहरता का चित्रण हुआ है। और इसमें जो है कुबेर के द्वारा जो यक्ष थे इनको शाप दे दिया जाता है। तो इसमें जो है मेघ यक्ष के जो मनोहरता का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट रहेगा मेघदूत का प्रमुख पात्र। यहाँ पर जो मेघदूत है इसका प्रमुख पात्र इनमें से कौन रहेगा? मेघ, यक्ष, यक्षिणी या कुबेर। तो इसमें जो है मेघ को जो है प्रमुख पात्र माना गया है। नेक्स्ट रहेगा मेघदूत में श्लोकों की संख्या। तो ये जो संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें कितने जो है श्लोक रहेंगे? 115, 110, 146 या 163। तो ये जो संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें 63, 52, 115 जो है श्लोक रहेंगे। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है मेघदूत का उपजीव्य। ये जो मेघदूत है ये कहाँ से लिया गया है? महाभारत, रामायण, पुराण या जो है स्मृति से। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो मेघदूत जो है किसका उपजीव्य रहेगा? ये रामायण का जो है उपजीव्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मेघदूत के पूरे भाग में वर्णन है। तो इसमें किसका जो है वर्णन हुआ है? रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन, प्रिया के लिए संदेश भेजने का वर्णन, यक्षिणी के मिलन का वर्णन या कुबेर की आराधना का वर्णन। तो इसमें जो है रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन हुआ है। दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का जो वर्णन है ये किस नाटक में है या किस गीतिकाव्य में है? तो ये जो है मेघदूत में रहेगा। नेक्स्ट रहेगा मेघदूत का प्रमुख रस। ये जो मेघदूत जो है इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? वीर, करुण, वियोग या संयोग जो है रस का। तो इसमें वियोग और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यक्ष यक्षिणी से अलग हो जाता है तो इसमें श्रृंगार भी है। और ये दोनों जो है आप एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, इसलिए इसमें वियोग जो है वियोग भी हुआ। तो ये दोनों मिलकर जो है वियोग श्रृंगार हुए हैं। नेक्स्ट रहेगा मेघदूत की काव्य विधा। तो ये जो
मेघदूत है ये किस प्रकार की काव्य विधा है? महाकाव्य, गीति, कथा या नाटक? तो मेघदूत क्या है? ये गीति काव्य है था, 2 खंडों में जाए बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट रहेगा मेघदूत के पूर्वार्ध के श्लोक संख्या। मेघदूत का जो पूर्वार्ध है इसमें कितने श्लोकों का प्रयोग हुआ है? तो सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा, 63 जो है इसमें श्लोक हुआ है। नेक्स्ट है मेघदूत की टीकाओं में किसकी टीका जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध या प्रमाणिक मानी जाती है? बलदेव, मल्लिनाथ, दक्षिणावर्तनाथ या जिनसेन? सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो मेघदूत की जितनी भी मेघदूत के ऊपर जितनी भी टीकाएं लिखी गई हैं इनमें से जो सबसे अधिक प्रसिद्ध या जो प्रमाणिक है ये मल्लिनाथ की टीका जो है मानी जाती है। नेक्स्ट रहेगा हर्टल ने मेघदूत में कितने लोगों को मौलिक माना है? सॉरी यहाँ पर जो है ये श्लोक रहेगा, कितने जो है श्लोकों को मौलिक माना है? 115, 108, 113 या 118? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो हर्टेल जो है इनके द्वारा मेघदूत में जो श्लोक हैं ये 108 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मल्लिनाथ ने अपनी टीका में कितने श्लोक को स्वीकार किया है? 127, 108, 121 या 117? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी हुई है इसमें उन्होंने 121 जो है ये श्लोकों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट रहेगा एस के दे। तो ये जो एस के दे जो है इन्होंने अपनी टीका में जो है मेघदूत के कितने श्लोकों को स्वीकार किया है? ऑप्शन है हमारे 111, 13, 15 या 116? राइट आंसर ऑप्शन ए जो है रहेगा। तो एस के दे ने जो इस मेघदूत के ऊपर जो टीका लिखी है इसमें 111 जो श्लोक है इनको स्वीकार किया है। नेक्स्ट है मेघदूत के जो टीकाकार है इसमें किन की जो है इसमें गणना नहीं की जाती है? मल्लिनाथ, बल्लभदेव, परमेश्वर या धनिक? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो धनिक जो है इनकी जो है मेघदूत के टीकाकारों में गणना नहीं होती है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे मल्लिनाथ, बल्लभदेव, परमेश्वर इनकी जो है गणना होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा मेघराज ने मेघदूत की टीका में श्लोक स्वीकार किए हैं। तो मेघराज ने मेघदूत की जो ऊपर जो टीका लिखी है इसमें कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? 115, 117, 127 या 118? राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो मेघराज हैं इन्होंने मेघदूत की टीका में जो 127 श्लोकों को स्वीकार किया है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग जो लेखक हैं तो इन्होंने अलग अलग टीकाएँ लिखी हैं और सभी में जो है अलग अलग जो श्लोक हैं इनको स्वीकार किया है। इसलिए आपने जो है इन सभी को जो है याद रखना है, एग्जाम में इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा पूर्व मेघदूत में कहाँ से कहाँ तक के जो है मार्ग का वर्णन है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक के मार्ग का वर्णन हुआ है? अमर कोट से अलका तक का, रामगिरी से लेकर अलका तक, अमरकंटक से अलका तक या कैलाश से लेकर अलका तक का? तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का जो है वर्णन हुआ है? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो पूर्व मेघ जो है इसमें रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक का जो है मार्ग का वर्णन रहेगा। नेक्स्ट आएगा मेघदूत में जो यक्ष जो था उसको किसके द्वारा जो है इनमें से शाप दिया गया था? कुबेर, यम, शिव या दुर्वासा? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। तो मेघदूत में जो यक्ष जो था इसको कुबेर के द्वारा शाप दे दिया जाता है, क्योंकि जो यक्ष जो था ये कुबेर की जो है सेवा में लगा हुआ था और यक्ष को जो है कुबेर को सुबह ताज़े जो कमल के फूल होते हैं ये अर्पित करने होते थे। लेकिन जो यक्ष जो था इसका जो हाल ही में जस्ट विवाह हुआ था तो इस कारण से जो है यक्ष सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और वो जो है सुबह वाले काम को शाम को ही जो है कर देता था। इसकी चोरी का जो है कुबेर को पहले तो पता नहीं चला, लेकिन
बाद में एक दिन जो है जब यक्ष सुबह जो है फूल को देखता है तो उसके जो हाथ है उस पर भंवरा काट जाता है और जो कुबेर है ये समझ जाता है कि यक्ष ने जो ये काम जो है सुबह की बजाय जो है शाम को ही कर दिया था, तो और जो है उसको शाप दे देता है, जिससे जो यक्ष है वो अपनी जो उसकी प्रिया जो थी यक्षिणी उससे अलग हो जाता है। नेक्स्ट आएगा यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है। तो यहाँ पर किस नदी का जो है इसमें वर्णन नहीं हुआ है? निर्विंध्या नदी, शिप्रा, यमुना या चरमणवती नदी। सी आंसर जो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो यक्ष के मार्ग में जो यमुना नदी है इसका वर्णन नहीं होता है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे निर्विंध्या, शिप्रा, चरमणवती इनका जो प्रयोग इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन आएगा यक्ष के मार्ग में पर्वत नहीं है। तो कौन सा जो है इसके मार्ग में एक पर्वत नहीं आता है? अमरकोट, देवगिरी, हिमाचल या उदयाचल। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। तो ये यक्ष जो है इसके मार्ग में उदयाचल जो पर्वत है नहीं आता है, और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके मार्ग में कौन कौन से पर्वत आते हैं या किन किन पर्वतों का जो है इसमें वर्णन हुआ है। तो अमरकोट, देवगिरी, हिमाचल का जो है मेघदूत में जो वर्णन हुआ है, उदयाचल का इसमें वर्णन नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट रहेगा यक्ष के मार्ग में एक नगरी नहीं है। तो यहाँ पहले तो जो है इसमें नदी पूछा गया था, अब जो है यहाँ पर नगरी जो है पूछा गया है कि यक्ष के मार्ग में कौन सी नगरी नहीं पड़ती है। विदिशा, उज्जैनी, अलका या अयोध्या। राइट आंसर ऑप्शन डी जो है रहेगा। तो यक्ष के मार्ग में अयोध्या नगरी नहीं आती है। विदिशा, उज्जैनी और अलका जो है यक्ष के मार्ग में आती है। अगला क्वेश्चन रहेगा यक्ष जो है ये मेघ से कहता है कि कुबेर के प्रसाद के उत्तर में बने मेरे घर में जो प्रियतमा मिलेगी। यक्ष जो है यक्षिणी के बारे में कह रहा है कि कुबेर के प्रसाद के उत्तर में बने मेरे घर में जो वो रहेगी। दोस्तों एक जो एग्ज़ाम था उसमें ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ लिया गया था कि जो यक्ष है यक्ष मेघ से कहता है कि कुबेर के किस ओर जो है उसकी प्रियतमा मिलेगी। तो वहाँ पर जो उसमें ऑप्शन में दे दिए गए थे पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो राइट आंसर जो आपने ये याद रखना है कि जो है कुबेर के जो महल है उसके उत्तर साइड में बने जो घर में जो है यक्ष की प्रियतमा निवास करती है। तो इस प्रकार से भी जो आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रसन्न नृत्य करती हुई, विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करती हुई या उदास। तो यक्ष से बिछोड़ने के बाद वो किस प्रकार की रहेगी? तो उदास जो है वो थी। तो यक्ष जो है मेघ से कहता है कि कुबेर के जो प्रासाद है अर्थात महल है उसके उत्तर में बने मेरे घर में जो प्रियतमा है ये उदास मिलेगी। नेक्स्ट आएगा संदेश भेजते समय वियोग के कितने मास शेष रह गए हैं। यक्ष जब मेघ को संदेश भेजता है तो उस समय कितने दिन जो है शेष बचे हुए थे? 5 महीने, 4, 8 या 6 महीने। तो कितने जो है उस समय दिन शेष बचे हुए थे? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी जो है रहेगा। तो ये जब संदेश भेजा जाता है उस समय जो है 4 जो है महीने शेष बचे हुए थे। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। जब यक्ष जो है मेघ को संदेश के लेकर जो है भेजता है तो उस समय 4 महीने की जो है शेष अवधि बची हुई थी। नेक्स्ट रहेगा स्त्रीणाम अध्यापन वचनम विभ्रमो ही प्रिय से सूक्ति जो है ये किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतक, पूर्व मेघ, उत्तर मेघदूत या उत्तराम चरित से। राइट आंसर जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन जो है बी रहेगा। तो ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो स्त्रीणाम अध्यापन वचनम जो है ये पूर्व मेघदूत से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा शिप्रावात प्रियतम ई प्रार्थना चाटुकार जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, उत्तरामचरित या
मेघदूत से। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो पंक्ति जो है ये मेघदूत से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा मेघ के मार्ग में यह नगर नहीं आता है। जब मेघ जो है संदेश लेकर जाता है तो उसके मार्ग में कौन कौन से जो है नगर इनमें से नहीं आते हैं। रतनपुर के उत्तर में मालदा, दसाण देश की राजधानी विदिशा, मालवा का पश्चिमी भाग या जयपुर। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। तो मेघ के मार्ग में इनमें से जयपुर नगर ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा यक्ष की जो नगरी है अलका, इसके समीप कौन सी नदी और पर्वत है। शिप्रा और देवगिरी, गंगा और कैलाश, नर्मदा और अमरकंटक या इनमें से कोई नहीं। सी आंसर ऑप्शन बी जो है इसमें रहेगा। तो यक्ष की जो नगरी है अलका, इसके समीप गंगा और कैलाश जो है नदी ये पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे काले काले भवती भवतो यस्य संयोगमेत्य पंक्ति जो है ये किस ग्रंथ से ली गई है। दोस्तों एग्जाम में सूक्ति भी पूछ ली जाती है तो आपको सूक्ति भी याद रखनी है। तो ये कहाँ से ली गई है। मेघदूत, उत्तर, रामचरित, किरातोजन्म या शिशुपाल वध से। तो सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन जो है ए रहेगा। तो ये जो पंक्ति है ये मेघदूत से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा मेघदूत का जो जर्मन भाषा में जो गद्य अनुवाद है ये प्रसिद्ध है। तो इनमें से किसका कौन से कवि का जो है ये प्रसिद्ध रहेगा। स्वेटज, मैक्स मुलर, गेल्ट मिस्टर या विल्सन का। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। स्वेटज का जो है यहाँ पर गद्य अनुवाद प्रसिद्ध है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है विरह व्यथा से निर्बल जो यक्षिणी है ये से यहाँ पर पड़ी थी। तो जब यक्ष से यक्षिणी अलग हो जाती है तो उसकी जो यहाँ पर बात की गई है। तो विरह व्यथा से जो निर्बल अर्थात कमजोर हुई जो यक्षिणी है ये सैया पर, सेज पर, बेड या खाट जो भी आप लगा सकते हो तो उस पर किस तरह जो है पड़ी हुई थी। प्रसन्नचित होकर, कृषगात्र, चंदन का लेप लगाकर या पुष्प बिछाकर। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो विरह के कारण जो है यक्षिणी जो है कृष अर्थात कमजोर शरीर वाली हो गए थे तो इस प्रकार जो है ये पर पड़ी हुई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है मेघदूत से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।